सत श्री अकाल, कैसे आप सब। वेलकम टू आंचल ट्यूटोरियल्स। आई एम आंचल गौर। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं द डेरिवेशंस ग्राफिकली ऑफ अ चैप्टर इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फटाफट उनको सॉल्व करेंगे। अपना पेन पेंसिल इरेजर सब साथ लेके बैठेगा। और बच्चों आप सबको पता है आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर, सो अगर आप बच्चों को 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इस रेफरल कोड पे आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। एंड गाइस डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, उसमें आप लोग बिल्कुल मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्राफिकल मैनर। आज मैं आपको वीडियो में हमेशा इसी साइड देखने वाली हूँ। सो एज यू ऑल नो, अगर आप सबको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है विद डिस्काउंट तो आप ये रेफरल कोड ANCHLGAUR ये आप यूज कर सकते हैं। आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डो नॉट वरी एट ऑल, अनअकैडमी को प्लस का फ्री एक्सपीरियंस करने के लिए आप बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लस एक्सपीरियंस करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें मेरा नाम सर्च कीजिए एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्री क्लासेस ओवर देयर। All right, so without any further time, let us start with the session. So first we will be doing a first equation of motion. आप सब बच्चों को पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। इट इज नथिंग बट v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट। अब हमारा मोटिव रहेगा कि हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग कैरी आउट करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम इसमें ग्राफ का यूज करेंगे। आपको क्लास में भी आपको ग्राफ का आपको यूज करना है। और बच्चे जो हमारा रिसेंट अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने ये जो XY ग्राफ जैसे कि आप सबको दिख रहा है, ये मैंने बोला है कि ये वेलोसिटी वाला ग्राफ है। दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज योर टाइम। सो दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी हमेशा हम मीटर पर सेकेंड में लेंगे और टाइम हम लोग सेकेंड्स में लेंगे। हर टाइम ऑलमोस्ट हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है, ठीक है। और यहां से हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो यहां से स्टार्ट हुआ है। इट इज गोइंग स्ट्रेट अबव, ठीक है। यहां से यहां तक बॉडी ने ट्रैवल करा, बस इतना सा मोशन है। इसी ग्राफ को लेकर हम तीनों के तीनों इक्वेशंस आपके डिराइव करेंगे। कैसे, ये जो वेलोसिटी है जिससे उसने मोशन को स्टार्ट करा है व्हेन टाइम इज 0, ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अब इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, सो लेट अस नेम इट एज u। अब जरा फाइनल वेलोसिटी को देखा जाए, ये हमारी अगर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करें सो समवट हमारी इधर आ रही है। सो दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसको नीचे ड्रॉ करना चाहूं तो ये मेरा क्या आ रहा है, फाइनल टाइम t। इस टाइम पे मेरा मोशन खत्म हो चुका है और मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको और इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। अब इनकी थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं। ज्वाइनिंग वगैरह तो कर दी, लेट अस नेम दीज ऑल्सो। आई हैव नेम्ड दिस होल डायग्राम एज A, B, C, D एंड E। आप इसको जो मन चाहे, जैसा मन चाहे आप वैसे नेम कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे नेम करा हुआ है, ठीक है। अब जरा इसका डेरिवेशन पार्ट पे देखते हैं कि कैसे इसको हम डिराइव करेंगे। आप सबको दिख रहा होगा कि जो AE है इसमें पहले कुछ गिवन लिखना पड़ेगा। AE इक्वल्स टू क्या है, इट इज इक्वल्स टू टाइम, बट AE इज ऑल्सो इक्वल्स टू BD। दिख रहा है सबको, A अपना इधर है, BD अपना इधर है, तो इन दोनों का टाइम ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब अब B और A देखना, या AB बोल लेते हैं। AB इक्वल्स टू व्हाट, AB इक्वल्स टू U, राइट। एंड AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू DE। ये छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है ताकि डेरिवेशन के टाइम पे आपको इजी लगे।
अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको क्या करना है आपके एग्जाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग करनी है, ये आपको गिवन लिखना है कि आपको ये चीजें हमारी गिवन है। यू कैन राइट दिस, देन स्टार्ट विद योर डेरिवेशन। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा आपका, यू कैन ऑल सी दैट CE इज इक्वल्स टू CD प्लस DE। इक्वल है या नहीं है? ये वाला लेंथ, अपना पूरा ये वाला लेंथ इस लेंथ के और इस लेंथ के इक्वल है, बस लिख दिया हमने, ठीक है। अब CE इज इक्वल्स टू CD हमें नहीं पता है, पर हमें DE पता है। कहां से? यहां से। DE कितना है मेरा? U प्लस U। इसमें हमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं बेटा, जो CE है, ढंग से देखना। CE क्या है? 0 से लेकर V तक, सो CE का वैल्यू क्या हो गया? V। CE इक्वल्स टू V, बस इधर लिख दो, बहुत इजी बन गया। V इक्वल्स टू CD प्लस U। नाउ CD इक्वल्स टू V माइनस U। इसको हम लोग यहाँ पे अभी के लिए रहने देते हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज अ चेंज इन वेलोसिटी? सो A इज बेसिकली इक्वल्स टू CD बाय AE, है ना। CD V माइनस U है तो लिख लिया, V माइनस U अपॉन T। बहुत ज्यादा इजी है, राइट। अब इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन इसका करा जाए। कैसे इसका सब्स्टिट्यूट होगा बच्चे? अब हम कर सकते हैं AT इक्वल्स टू V माइनस U। अब इसको हल्का सा रब कर देंगे सो दैट वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस ओवर हियर, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करना चाहे तो AT was equals to V minus U and V now it becomes equals to U plus AT। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आपका बड़े ही सुंदर, बड़े ही सिंपल तरीके से हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपीज में अभी के अभी नोट डाउन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डू ओवर हियर। इसी के मदद से अब अगला सॉल्व करते हैं, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अच्छी बात यह है कि हम लोग सेम टाइप ऑफ चीजें इसमें यूज करेंगे। फिर से हम लोग, हमारा जो डायग्राम है इट इज गोइंग टू बी द सेम। हमारा यहाँ से वेलोसिटी अपना स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, ठीक है। फिर से ये हमारा V है, दिस इज अ U। दोबारा से हम चाहे तो सारे हम इसमें मार्क कर सकते हैं। यस गाइस, सो दिस इज योर न्यूली मार्क्ड डायग्राम, ठीक है। अब मेरे को निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ अ ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं? VT ग्राफ के डिस्टेंस निकालने के लिए वी फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। क्या करते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो बस अभी भी वही करेंगे। इसमें आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसके दो पार्ट्स है। क्या? पहला पार्ट ये ट्रायंगल, थोड़ा इसको दूसरे पेन से बनाते हैं। आप, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, दिस बिग ट्रायंगल एंड दिस बिग रेक्टेंगल। सो एरिया अंडर द ग्राफ वुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसको मैं नाम दे दिया S। S इज द डिस्टेंस। सो S इक्वल्स टू, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या हो जाएगा? AB इंटू AE, बड़ा सिंपल। प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BD इंटू CD। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? इसको सिंपल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? AB का वैल्यू आप सबको पता है कितना है? U इंटू AE का वैल्यू कितना है मेरा? T। किसी को भी अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आते तो आप उसी टाइम कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। प्लस हाफ इंटू BD कितना बेटा मेरा? BD भी T है, AE भी T है, तो चलो भाई यहाँ पे T लिख लिया। CD का वैल्यू कितना है? अभी हमने पिछले कैलकुलेट किया था। CD का वैल्यू इज V माइनस U। बस यहाँ पे क्या पुट कर दो? V माइनस U। अब मेरे को इसमें हल्का सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा।
Now I will write from first equation of motion, हमने क्या निकाला था बेटा, v माइनस यू का वैल्यू अपना क्या हो रहा था, at. यहाँ पे देखो ढंग से, v माइनस यू वॉज at, बस पुट कर दो इधर, s कितना आ गया, ut प्लस हाफ इंटू t इंटू at. तो भैया दिख रहा है सबको आंसर आता हुआ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ग्राफ में कोई चेंज किया नहीं, सिर्फ सोचने के तरीके में चेंज किया है. ठीक है, ऐसे हम लोग डिफरेंट चीजें सोच के हम बहुत सारे नए नए आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फर्स्ट वाले से भी ज्यादा सिंपल था. आगे बढ़ते बेटा. एंड गाइज डू नॉट forget to like and subscribe the channel ताकि आप ऐसी बहुत सारी और वीडियोस भी देख सके. ठीक है, let us be happy and spread happiness and spread knowledge over here. All right, so and also share. ठीक है, so let us move on to a third equation of motion. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा. लेट मी ड्रॉ दैट. सो बेटा आवर डायग्राम इज नाउ फुली कंप्लीट. अब आप सब देख सकते हैं कि कैसे हमने इस पूरे को ड्रॉ करा है. राइट, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हमें इसका डिस्टेंस ही निकालना है. कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ. बट अब हमें सोचने के नजरिए को बदलना है. पहले हमने क्या किया था, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल. बट इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखो तो ये ट्रपीजियम लग रहा है. ट्रपीजियम जनरली हमारा इस शेप का होता है, बट दिस इज ऑल्सो अ ट्रपीजियम. है या नहीं है ट्रपीजियम, ये है ना. सो दिस इज ऑल्सो ट्रपीजियम, जिसको बस उल्टा कर रखा है. सो ए बी सी डी ई ए इज ऑल्सो अ ट्रपीजियम. नाउ एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ए बी सी ई ए. ठीक है, राइट इट इन दिस फॉर्मेट. आप कैसे करेंगे, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रपीजियम, फॉर्मूला नहीं आता है तो फटाफट याद करते हैं. एरिया ऑफ ट्रपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है, इसमें हमारा हाइट का क्या गिवन है बच्चे, हाइट इज बी डी, हाइट इज बी डी एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज ए बी प्लस सी ई. बहुत इजी है, सॉल्व करते फटाफट. बी डी का वैल्यू क्या है बितना, बी डी कितना वैल्यू, बी डी का टी है ना. और ए बी का वैल्यू कितना है, यू. सी का वैल्यू कितना है बेटा, वी. बहुत इजी बन गया, हाफ इंटू टी इंटू वी प्लस यू. अब फिर से हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. कैसे, मेरे को ये जो टी है ना, मेरे को इस टी को रिप्लेस करना है. अब यहां पे फिर से लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दोबारा से लिखना है इधर. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या बनेगा इधर. नाउ टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय ए. दिख रहा है सबको, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय ए. बस लिख दो इधर जरा. T is actually now equals to V minus U upon A. लिख देते हैं. So next compartment would be half into V minus U upon A into V plus U equals to S. Let us cross multiply. A minus B into A plus B क्या आएगा, A square minus B square का फॉर्मूला सबको पता है ना बच्चे, बिल्कुल वही लगाना है. सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s. सो फाइनली आवर आंसर बिकम्स s इक्वल्स टू 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये है अपनी बच्चे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये देखो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इतने इजी तरीके से करी है, सबको समझ आ गई होगी. अगर नहीं आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्या नहीं आया है. एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे वीडियो देखना चाहते हैं. एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. डू हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको सबसे
पहले देखने को मिले। थैंक यू।